दोस्तों, कुछ बातें ज़िंदगी में देर से समझ आती हैं और ये अफ़सोस कि जब समझ आती है तब वक्त हाथ से निकल चुका होता है। कहते हैं जिस दिन इंसान अपने पिता की बात समझता है उस दिन अक्सर पिता नहीं रहता। इसकी कहानी ऐसे ही एक बेटे की है जिसने अपने पिता का दिया दीपक बेकार समझा, उसे मिट्टी का टुकड़ा कहा, पर जब जिंदगी ने उसे अंधेरे में फेंक दिया तो उसी दीपक की रोशनी ने उसका साथ दिया। यह कहानी है अभिमान से पतन और कर्म से उद्धार की, एक ऐसे बेटे की जिसने ज्ञान को ठुकराया लेकिन कर्म ने उसे भगवान तक पहुंचा दिया। कहानी का नाम है कर्म का दीपक, वो रोशनी जो बुझ कर भी जलती रहे। तो अगर आप भी इसी तरह की कहानियों में इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलते हैं कहानी की ओर। जिस दिन इंसान अपने पिता की बात समझता है अक्सर वो पिता नहीं रहते। दोस्तों, किसी ने बहुत सही कहा है, ज्ञान घर में हो तो भगवान भी वहीं बसता है और अज्ञान हो तो घर नरक बन जाता है। आज की कहानी एक ऐसे बेटे की है जिसने अपने पिता का दिया दीपक बेकार समझा, और जब उसके पास कुछ नहीं बचा तो उसी दीपक की रोशनी ने उसका जीवन बदल दिया। सालों पहले की बात है, एक छोटे से गांव सत्यपुर में पंडित देव प्रकाश रहते थे। नाम के जैसे ही कर्म, सरल, सच्चे और ईमानदार। गांव में कोई बीमार होता तो पंडित जी दौड़ पड़ते, कोई दुखी हो तो सुनकर चले जाते। कर्म अच्छा रखो, बाकी ईश्वर देख लेगा। लेकिन दोस्तों, उनके घर में सब कुछ वैसा शांत नहीं था जैसा बाहर दिखता था। घर में था उनका बेटा वेदांत, जिसकी आंखों में सपने थे, पर वो सपने पिता की किताबों में नहीं, सेठ के महल और सोने की गाड़ियों में चमकते थे। वेदांत अक्सर कहता था, पिताजी आप रोज पूजा पाठ वेद श्लोक पढ़ते हैं, लेकिन हमारे घर में तो रोटी पूरी नहीं बनती। देव प्रकाश मुस्कुराकर जवाब देते हैं, बेटा भूख पेट की नहीं मन की मिटा, बाकी सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यह जवाब वेदांत को और चिढ़ा देता है। वह सोचता है ज्ञान से क्या मिला, बस गरीबी, फटे कपड़े और पुरानी चौपाल। उधर गांव वाले पंडित जी को भगवान मानते थे, इधर उनका बेटा मन ही मन सोचता, मुझे बस इतना तय करना है कि मैं अपने पिता जैसा नहीं बनूंगा। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था। पंडित जी दीपक जला रहे थे, वही पुराना मिट्टी का दीपक जो हर साल उनके पूजा स्थल पर जलता था। वेदांत उस दीपक को घूरते हुए बोला, पिताजी इस दीपक से क्या फ़ायदा, न घर रोशन होता है न जिंदगी। देव प्रकाश ने बस इतना कहा, बेटा जब अंधेरा अंदर हो तो बाहर का प्रकाश दिखाई नहीं देता। वेदांत ने ठहाका मारा और दरवाज़ा पटक कर चला गया। दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में सबसे बड़ा अंधेरा वो नहीं होता जो रात में दिखता है, वो होता है अहंकार का अंधेरा जो अपने ही घर की रोशनी को बुझा देता है। जब आगे क्या हुआ जब इस अंधेरे ने वेदांत की आंखों को पूरी तरह ढक लिया, आइए जानते हैं खंडों में अभिमान का बीज। दोस्तों, जब इंसान के भीतर अहंकार जन्म लेता है तो सबसे पहले वो अपने ही घर की इज्जत खो देता है। वेदांत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। गांव में एक सेठ रहता था गिरधारी लाल, उसका बेटा मोहन उसके ही उम्र का था। बस फर्क इतना था कि वेदांत के घर में दिया जलता था और मोहन के घर में बिजली के झूमर चमकते थे। मोहन के पास घोड़ा था, रेशमी कपड़े थे, जेब में हमेशा सिक्कों की खनक। वेदांत हर बार उसे देखकर सोचता, जब पैसा सब कुछ खरीद सकता है तो फिर ज्ञान की इतनी कदर क्यों। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई, पर यह दोस्ती थी दो रास्तों के बीच की दूरी बढ़ाने वाली। मोहन अक्सर कहता, तेरे पिताजी तो बस किताबों में जीते हैं, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे असली दुनिया दिखाऊंगा। और एक दिन सचमुच वेदांत ने पहली बार अपने पिता की पीठ पीछे झूठ बोला। पंडित देव प्रकाश ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? वेदांत ने बोला, पाठशाला जा रहा हूँ। और सच यह था कि वह मोहन के साथ मेला जा रहा था। मेला खत्म हुआ तो मोहन ने चालाकी से कहा, चल मंदिर चलते हैं, वहाँ के दान पत्र में सोने के सिक्के रखे हैं। वेदांत हैरान था, क्या करना है? मोहन बोला, थोड़े निकाल लेते हैं, कौन देखेगा। तू ब्राह्मण बेटा है, तेरे हाथ का लिया भी पुण्य होगा। वेदांत हिचकिचाया, लेकिन लालच जीत गया। दोनों मंदिर पहुँचे। धीरे धीरे दान पत्र में हाथ डाला, पर तभी पहरेदार की आवाज़ गूंज उठी, अरे चोर, पकड़ो इन्हें। दोनों लड़के भागे, पर मोहन भाग निकला। पकड़ में आ गया वेदांत। उसे मंदिर के सामने ही लाकर सबके सामने खड़ा किया गया। गांव वाले फुसफुसा रहे थे, अरे यह तो पंडित देव प्रकाश का बेटा है, जिसके पिता रोज धर्म सिखाते हैं, वही चोरी कर रहा है। वेदांत की आंखों में शर्म नहीं, गुस्सा था। उसे लगा जैसे सब उससे नहीं बल्कि उसकी गरीबी से नफरत कर रहे हैं। जब देव प्रकाश को खबर मिली तो शांत मन से मंदिर पहुँचे। लोगों की निगाहें झुकी हुई थी, लेकिन पंडित जी ने बस इतना कहा, भूल बेटे की है, शर्म मेरी। उन्होंने किसी से सफाई नहीं दी, बस बेटे का हाथ पकड़कर घर ले गए। घर पहुंचकर वेदांत को उम्मीद थी कि पिता उसे डांटेंगे, पर उन्होंने चुपचाप दिया जलाया और बोले, बेटा दूसरों का सोना चमकदार लगता है,
पर जब वो हाथ से गिरता है तो राख ही छोड़ता है। वेदांत ने कहा, आपका ज्ञान आपकी गरीबी नहीं मिटा सकती पिताजी, अब मुझे आपके उपदेश नहीं सुनने। वो दरवाज़ा पटक कर चला गया। कभी कभी ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती होती है कि ये दूसरों की गलत बातों को सही मानने लगते हैं। वेदांत भी यही करने जा रहा था। अब उसके कदम उसे उस रास्ते पर ले जा रहे थे जहाँ लौटना लगभग नामुमकिन था। क्या हुआ जब उसने पिता का घर छोड़ दिया, जानते हैं अगले खंड में। प्रलोभन का आरंभ। तो जिंदगी में हर गिरावट की शुरुआत किसी छोटी सी गिरावट गलत आदत से होती है। जब इंसान उस गलती को मामूली समझने लगता है तो वही मामूली गलती एक दिन उसकी पहचान बन जाती है। वेदांत अब पिता से दूर जा चुका था, गांव छोड़ चुका था, जहाँ कोई उसे पंडित का बेटा नहीं कहे, जहाँ उसे कोई उपदेश न दे। शहर की चकाचौंध ने उसकी आंखें चौंधिया दी, चारों तरफ रोशनी। और अजीब बात थी कि उसके भीतर का अंधेरा अब और गहरा हो गया था। वेदांत की मुलाकात फिर से मोहन से हो गई। मोहन ने उसे देखकर कहा, अरे वाह, तू यहाँ कैसे? लगता है आखिर तूने अकल लगा ही ली। वेदांत ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं अपने रास्ते खुद बनाऊंगा। मोहन बोला, अब तब तो तू मेरे साथ चल, असली दुनिया तो यही है जहाँ लोग पैसों से इज्जत खरीदते हैं। वेदांत ने पूछा, क्या काम करता है तू? मोहन ने हंसते हुए कहा, काम तो वो करते हैं जिनके पास अकल नहीं होती है, हम तो चालाकी से जीते हैं भाई। धीरे धीरे वेदांत उसी रास्ते पर चल पड़ा। शुरुआत छोटी थी, बाजार में झूठी बातें करके 2-4 सिक्के कमाना, दूसरों के सामान में हाथ साफ करना, कभी कभी जुए के अड्डे पर रातें काटना। वो सोचता था अब मैं आज़ाद हूँ, लेकिन दोस्तों, जिस आज़ादी में बंधन नहीं, वो सबसे बड़ा बंधन होती है। हर रात जब वो सोने की कोशिश करता तो पिता की आवाज़ कानों में गूंजती, बेटा, झूठ का सौदा महंगा पड़ता है। वो करवट बदल लेता है पर आवाज़ पीछा नहीं छोड़ती। एक रात की बात है, वेदांत और मोहन दोनों ने शराब पी रखी थी। मोहन बोला, चल आज बड़ी चोरी करते हैं। वेदांत बोला, कहाँ? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, मंदिर में। वेदांत चौंक गया, मंदिर में? नहीं, ये गलत है। मोहन ने कहा, अरे तू वही ब्राह्मण का बेटा रहेगा क्या? यहाँ पैसा ही भगवान है। लालच, घमंड और शराब तीनों ने मिलकर वेदांत की आखिरी अच्छाई को भी डुबो दिया। वो मान गया। रात के अंधेरे में दोनों मंदिर पहुँचे। मोमबत्ती की लौ टिमटिमा रही थी, घंटी धीरे धीरे बज रही थी। दोनों ने धीरे से दान पत्र की ओर बढ़े पर तभी पहरेदार की आवाज़ आई, कौन है वहाँ? मोहन भाग गया और किस्मत ने फिर वही किया जो हमेशा करती है। गलती दोनों की थी, सजा सिर्फ एक को मिली। वेदांत फिर पकड़ा गया। उसे पकड़कर राजकोष के सामने खड़ा किया गया। लोग हंस रहे थे कि देखो वही पंडित का बेटा, अब तो चोरी भी उसकी आदत बन गई है। वेदांत के मन में कुछ टूट गया था। अब न शर्म महसूस हो रही थी न डर, बस भीतर से एक आवाज़ आई, अब लौटना नामुमकिन है। दोस्तों, जब इंसान खुद को गलत साबित करने की कोशिश छोड़ देता है तब बर्बादी बस एक कदम दूर होती है। वेदांत अब उस रास्ते पर था जहाँ से उसकी ज़िंदगी का हर प्रकाश बुझने वाला था। जानते हैं अगले खंड में पतन की शुरुआत। जब कोई इंसान गलत रास्ते पर चलता है तो शुरुआत में रास्ता आसान लगता है पर मंजिल हमेशा खाई होती है। वेदांत अब जेल में था। दीवारों पर जाले, फर्श पर धूल, मन में पछतावे की एक किरण नहीं थी। वो सोच रहा था, मैंने जो किया वक्त ने करवाया, मेरी गलती नहीं। पर वक्त हमेशा जवाब मांगता है। सुबह पहरेदार ने कहा, तेरा पिता आया मिलने। वेदांत चौंक गया। उसने दरवाजे की सलाखों से बाहर देखा। वही चेहरा, वही सादगी, बस अब बालों में सफ़ेदी और आंखों में नमी थी। पंडित देव प्रकाश हाथ जोड़कर खड़े थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस बेटे के माथे पर हाथ रखा। वेदांत झटक गया, आप क्यों आए हो? आपने तो हमेशा मुझे समझाया, अब देख लो क्या हासिल हुआ आपके कर्मों से। पंडित जी ने धीरे से कहा, बेटा, कर्म का फल देर से मिलता है पर मिलता जरूर है, और जो बीज तुमने बोया है अब उसका फल तुझे ही खाना होगा। वेदांत चिढ़कर बोला, बस करो, अपने उपदेश मेरी मंजिल, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई आपके आदर्शों की वजह से। देव प्रकाश से कोई बहस नहीं की। उन्होंने बस अपने झोले से वही पुराना मिट्टी का दीपक निकाला जो वेदांत कभी ठुकरा चुका था। धीरे से उसके हाथ में रखा और कहा, जब अंधेरा असली लगे तो इसे जला लेना। वो इतना कहकर चले गए। वेदांत ने दीपक देखा और हंस पड़ा। मिट्टी का टुकड़ा अब क्या बदलेगा? उसने दीपक फेंक दिया। दीपक फर्श पर गिरा और थोड़ा टूटा पर बुझा नहीं। उस रात जेल में आग लग गई। लोग भाग रहे थे, चीखें गूंज रही थी। वेदांत ने देखा वही टूटा हुआ दीपक पास पड़ा है। अब उसकी लौ अब भी जल रही है। उसने अनायास उठाया, दीवार की ओर दौड़ा और उसी रोशनी में खुला दरवाज़ा देखा। वो किसी तरह बाहर निकल आया। सुबह जब धुआं छटा तो वो आज़ाद था पर पूरी तरह से टूट चुका था।
वो वही सड़क पर बैठा सोचता रहा, जिस दीपक को मैंने ठुकराया उसी ने मेरी जान बचाई। लेकिन किस्मत अभी भी उसका इम्तिहान खत्म नहीं कर रही थी। गांव में खबर पहुंच गई थी, पंडित देव प्रकाश का बेटा जेल से भाग गया। गांव वालों ने ताने कसने शुरू किए, अब कौन पूजा करवाएगा उस पंडित से जिसके बेटे ने मंदिर लूटा हो। उसका धर्म क्या बचेगा। देव प्रकाश ने कुछ नहीं कहा, बस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर वहीं दीपक जलाया, जब उनका आखिरी सहारा था। दोस्तों, वक्त जब इंसान की परीक्षा लेता है तो उसे सबसे ज़्यादा वही चोट पहुंचाता है जहां उसे सबसे ज़्यादा प्यार होता है। अब वक्त ने ठान लिया था, वेदांत उसके कर्मों का सच्चा अर्थ सिखा कर ही छोड़ेगा। कर्म का प्रहार। दोस्तों, ईश्वर हर बार न्याय नहीं करता, कुछ बार वह इंसान से खुद करवाता है। और जब इंसान अपने कर्मों से भागने की कोशिश करता है तो वही कर्म एक दिन उसके सामने दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। वेदांत अब शहर की गलियों में भटक रहा था, न घर, न खाना, न कोई अपनापन। दिन में भिक्षा मांगता, रात को किसी चौखट पर सो जाता। कभी कभी उसे पिता की याद आती, पर अहंकार अब भी बाकी था। वो सोचता, अगर मैं लौट जाऊं तो क्या बदल जाएगा। जिन लोगों ने मेरी इज्जत छीनी, क्या वो मुझे अपनाएंगे। लेकिन किस्मत ने अब उसे उसकी सोच से बड़ा जवाब देने की ठानी। एक दिन बाजार में उसने देखा लोग मंदिर की ओर भाग रहे हैं, शोर मचा हुआ है। किसी ने कहा, पंडित देव प्रकाश मंदिर में बेहोश हो गए हैं। वेदांत का दिल धड़क उठा, वो बिना सोचे दौड़ा। मंदिर पहुंचा तो देखा लोग चारों ओर खड़े हैं और बीच में उसका पिता जमीन पर लेटे हैं। उनके सामने वही दीपक जल रहा था जिसे उन्होंने सालों तक बुझने नहीं दिया। लेकिन आज लौ बहुत धीमी थी, मानो बस आखिरी सांसें गिन रही हो। वेदांत ने कांपते हुए हाथों से पिता को उठाया। पिताजी, मैंने बहुत गलती की। देव प्रकाश ने मुश्किल से आंखें खोली और बोला, नहीं बेटा, तूने वही किया जो तेरा मन कह रहा था। बस अब एक काम कर, इस दीपक को फिर से जलाए रखना। वेदांत रो पड़ा, मैं इसके काबिल नहीं हूँ पिताजी। पंडित जी मुस्कुराए, दीपक जलाने के लिए काबिलियत नहीं, बस नियत चाहिए। उसके हाथ से दीपक फिसल गया और उसी पर वो शांति से आंखें मूंद गया। वेदांत ने पहली बार खुद को पूरी तरह खाली महसूस किया। उसके भीतर का सारा गुस्सा, लालच और अहंकार जैसे राग बन गया। उसने दीपक उठाया और मंदिर के दरवाजे पर जाकर बैठ गया। लोग तमाशा देख रहे थे, पर अब उसे किसी की परवाह नहीं थी। उसने वही दीपक जलाया, आंखों से आंसू गिरते रहे पर लौ नहीं बुझी। धीरे धीरे पूरे गांव में बात फैल गई। वो चोर बेटा अब हर शाम मंदिर में दीपक जलाता है। लोग हंसे, ताने दिए, पर वेदांत रोज आता, दीपक रखता और बस एक मंत्र बोलता, कर्म की ज्योति, अहंकार का अंत। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदल गए। वेदांत अब पहले वाला नहीं रहा। वो गांव के बच्चों को सिखाने लगा, लोगों की मदद करने लगा और धीरे धीरे वही लोग जो उसे दोष देते थे आज उसके पास आशीर्वाद लेने आने लगे। पर भीतर कहीं वो जानता था उसकी असली परीक्षा अभी बाकी है। दोस्तों, कभी कभी इंसान बदल तो जाता है पर दुनिया उसे माफ़ करने में वक्त लगाती है। और वक्त आ गया था जब वेदांत की सच्चाई, उसके कर्म का असली प्रभाव सामने आने वाला था। दोस्तों, कहा गया है जब कोई दीपक अंधेरे में जलता है तो सिर्फ रोशनी नहीं देता, वह उम्मीद भी बांटता है। वेदांत अब हर शाम मंदिर में दीपक जलाता। गांव वाले उसे दीपक कार कहने लगे तो कभी उसका अपमान करते थे। अब वही बच्चे लेकर उसके पास आते और कहते, भैया हमें दीपक जलाना सिखाओ। वेदांत मुस्कुराता और कहा था, दीपक जलाना फिर उस दिन हर शाम दर्जनों दीपक जलने लगे। लोग कहते, जब तक यह दीपक जलता रहेगा गांव में कोई अंधेरा नहीं रहेगा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने वेदांत को फिर हिला दिया। भयंकर तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि मंदिर के सारे दीपक एक एक करके बुझने लगे। लोग भागने लगे पर वेदांत वहीं खड़ा रहा। बारिश, हवा, अंधकार सबके बीच वो अपने शरीर से दीपक को ढक कर बैठ गया, जैसे पिता की आखिरी निशानी की रक्षा कर रहा हो। वह बार बार बुदबुदाता रहा, तू नहीं बुझेगा, मैं तुझे बुझने नहीं दूंगा, जब तक मेरी सांस है तू नहीं बुझेगा। सुबह हुई, सूरज की किरणों ने जब मंदिर को छुआ तो बस एक दीपक जल रहा था, वेदांत का। गाँव वाले भागते हुए आए। उन्होंने देखा वेदांत वहीं बैठा है, भीगा हुआ, कांपता हुआ, पर दीपक अब भी जल रहा है। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह सिर्फ एक दीपक नहीं, आचार्य देव प्रकाश का आशीर्वाद है। उस दिन से वेदांत को लोग आचार्य पुत्र नहीं बल्कि कर्म का दीपक कहने लगे। वेदांत ने उसी दिन प्रण लिया, अब मैं वही करूंगा जो मेरे पिता करना चाहते थे, ज्ञान बांटना। उसने मंदिर के आंगन में एक छोटी पाठशाला शुरू की जो बच्चों को सिर्फ अक्षर नहीं सिखाता, उन्हें जीवन की सच्चाइयाँ समझाता था। शिक्षा सिर्फ पढ़ना लिखना। दोस्तों, कुछ बातें ज़िंदगी में देर से समझ आती हैं और ये अफसोस कि जब समझ आती है तब वक्त हाथ से निकल चुका होता है। कहते हैं जिस दिन इंसान अपने पिता की
बात समझता है उस दिन अक्सर पिता नहीं रहते। इसकी कहानी ऐसे ही एक बेटे की है जिसने अपने पिता का दिया दीपक बेकार समझा, उसे मिट्टी का टुकड़ा कहा, पर जब जिंदगी ने उसे अंधेरे में फेंक दिया तो उसी दीपक की रोशनी ने उसका साथ दिया। यह कहानी है अभिमान से पतन और कर्म से उद्धार की, एक ऐसे बेटे की जिसने ज्ञान को ठुकराया लेकिन कर्म ने उसे भगवान तक पहुंचा दिया। कहानी का नाम है कर्म का दीपक, वो रोशनी जो बुझ कर भी जलती रहे। तो अगर आप भी इसी तरह की कहानी में इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलते हैं कहानी की ओर। जिस दिन इंसान अपने पिता की बात समझता है अक्सर वो पिता नहीं रहते। दोस्तों, किसी ने बहुत सही कहा है, ज्ञान घर में हो तो भगवान भी वहीं बसता है और अज्ञान हो तो घर नरक बन जाता है। आज की कहानी एक ऐसे बेटे की है जिसने अपने पिता का दिया दीपक बेकार समझा और जब उसके पास कुछ नहीं बचा तो उसी दीपक की रोशनी ने उसका जीवन बदल दिया। सालों पहले की बात है, एक छोटे से गांव सत्यपुर में पंडित देव प्रकाश रहते थे। नाम के जैसे ही कर्म, सरल, सच्चे और ईमानदार। गांव में कोई बीमार होता तो पंडित जी दौड़ पड़ते, कोई दुखी हो तो सुनकर चले जाते, कर्म अच्छा रखो बाकी ईश्वर देख लेगा। लेकिन दोस्तों, उनके घर में सब कुछ वैसा शांत नहीं था जैसा बाहर दिखता था। घर में था उनका बेटा वेदांत, जिसकी आंखों में सपने थे पर वो सपने पिता की किताबों में नहीं, सेठ के महल और सोने की गाड़ियों में चमकते थे। वेदांत अक्सर कहता था, पिताजी आप रोज़ पूजा पाठ वेद श्लोक पढ़ते हैं लेकिन हमारे घर में तो रोटी पूरी नहीं बनती। देव प्रकाश मुस्कुराकर जवाब देते हैं, बेटा भूख पेट की नहीं मन की मिटा, बाकी सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यह जवाब वेदांत को और चिढ़ा देता है। वह सोचता है ज्ञान से क्या मिला, बस गरीबी, फटे कपड़े और पुरानी चौपाल। उधर गांव वाले पंडित जी को भगवान मानते थे, इधर उनका बेटा मन ही मन सोचता, मुझे बस इतना तय करना है कि मैं अपने पिता जैसा नहीं बनूंगा। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था। पंडित जी दीपक जला रहे थे, वही पुराना मिट्टी का दीपक जो हर साल उनके पूजा स्थल पर जलता था। वेदांत उस दीपक को घूरते हुए बोला, पिताजी इस दीपक से क्या फ़ायदा, न घर रोशन होता है न जिंदगी। देव प्रकाश ने बस इतना कहा, बेटा जब अंधेरा अंदर हो तो बाहर का प्रकाश दिखाई नहीं देता। वेदांत ने ठहाका मारा और दरवाज़ा पकड़ कर चला गया। दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में सबसे बड़ा अंधेरा वो नहीं होता जो रात में दिखता है, वो होता है अहंकार का अंधेरा जो अपने ही घर की रोशनी को बुझा देता है। जब आगे क्या हुआ जब इस अंधेरे ने वेदांत की आंखों को पूरी तरह ढक लिया, आइए जानते हैं खंडों में अभिमान का बीज। दोस्तों, जब इंसान के भीतर अहंकार जन्म लेता है तो सबसे पहले वो अपने ही घर की इज्जत खो देता है। वेदांत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। गांव में एक सेठ रहता था, गिरधारी लाल। उसका बेटा मोहन उसके ही उम्र का था। बस फर्क इतना था कि वेदांत के घर में दिया जलता था और मोहन के घर में बिजली के झूमर चमकते थे। मोहन के पास घोड़ा था, रेशमी कपड़े थे, जेब में हमेशा सिक्कों की खनक। वेदांत हर बार उसे देखकर सोचता, जब पैसा सब कुछ खरीद सकता है तो फिर ज्ञान की इतनी कदर क्यों। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई, पर यह दोस्ती थी दो रास्तों के बीच की दूरी बढ़ाने वाली। मोहन अक्सर कहता, तेरे पिताजी तो बस किताबों में जीते हैं, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे असली दुनिया दिखाऊंगा। और एक दिन सचमुच वेदांत ने पहली बार अपने पिता की पीठ पीछे झूठ बोला। पंडित देव प्रकाश ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? वेदांत ने बोला, पाठशाला जा रहा हूँ। पर सच यह था कि वह मोहन के साथ मेला जा रहा था। मेला खत्म हुआ तो मोहन ने चालाकी से कहा, चल मंदिर चलते हैं, वहाँ के दान पत्र में सोने के सिक्के रखे हैं। वेदांत हैरान था, क्या करना है? मोहन बोला, थोड़े निकाल लेते हैं, कौन देखेगा। तू ब्राह्मण बेटा है, तेरे हाथ का लिया भी पुण्य होगा। वेदांत हिचकिचाया, लेकिन लालच जीत गया। दोनों मंदिर पहुँचे। धीरे धीरे दान पत्र में हाथ डाला, पर तभी पहरेदार की आवाज़ गूंज उठी, अरे चोर, पकड़ो इन्हें। दोनों लड़के भागे, पर मोहन भाग निकला। पकड़ में आ गया वेदांत। उसे मंदिर के सामने ही लाकर सबके सामने खड़ा किया गया। गांव वाले फुसफुसा रहे थे, अरे तो पंडित देव प्रकाश का बेटा है, जिसके पिता रोज धर्म सिखाते हैं, वही चोरी कर रहा है। वेदांत की आंखों में शर्म नहीं, गुस्सा था। उसे लगा जैसे सब उससे नहीं बल्कि उसकी गरीबी से नफरत कर रहे हैं। जब देव प्रकाश को खबर मिली तो शांत मन से मंदिर पहुँचे। लोगों की निगाहें झुकी हुई थी, लेकिन पंडित जी ने बस इतना कहा, भूल बेटे की है, शर्म मेरी उन्होंने किसी से सफाई नहीं दी। बस बेटे का हाथ पकड़कर घर ले गए। घर पहुंचकर वेदांत ने उम्मीद की कि पिता उसे डांटेंगे, पर उन्होंने चुपचाप दिया जलाया और बोले, बेटा दूसरों का सोना चमकदार लगता है, पर जब वो हाथ से गिरता है तो राख ही छोड़ता है। वेदांत ने कहा, आपका ज्ञान आपकी गरीबी नहीं मिटा सकती पिताजी, अब मुझे आपके उपदेश नहीं सुनने। वो दरवाज़ा पटक कर चला गया।
कभी कभी ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती होती है कि यह दूसरों की गलत बातों को सही मानने लगते हैं। वेदांत भी यही करने जा रहा था। अब उसके कदम उसे उस रास्ते पर ले जा रहे थे जहाँ लौटना लगभग नामुमकिन था। क्या हुआ जब उसने पिता का घर छोड़ दिया, जानते हैं अगले खंड में। प्रलोभन का आरंभ। तो ज़िंदगी में हर गिरावट की शुरुआत किसी छोटी सी गिरावट गलत आदत से होती है। जब इंसान उस गलती को मामूली समझने लगता है तो वही मामूली गलती एक दिन उसकी पहचान बन जाती है। वेदांत अब पिता से दूर जा चुका था, गांव छोड़ चुका था, जहाँ कोई उसे पंडित का बेटा नहीं कहे, जहाँ उसे कोई उपदेश न दे। शहर की चकाचौंध ने उसकी आंखें चौंधिया दी, चारों तरफ रोशनी। और अजीब बात थी कि उसके भीतर का अंधेरा अब और गहरा हो गया था। वेदांत की मुलाकात फिर से मोहन से हो गई। मोहन ने उसे देख कर कहा, अरे वाह, तू यहाँ कैसे? लगता है आखिर तुमने अकल लगा ही ली। वेदांत ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं अपने रास्ते खुद बनाऊंगा। मोहन बोला, अब तब तो तू मेरे साथ चल, असली दुनिया तो यही है जहाँ लोग पैसों से इज्जत खरीदते हैं। वेदांत ने पूछा, क्या काम करता है तू? मोहन ने हंसते हुए कहा, काम काम तो वो करते हैं जिनके पास अकल नहीं होती, हम तो चालाकी से जीते हैं भाई। धीरे धीरे वेदांत उसी रास्ते पर चल पड़ा। शुरुआत छोटी थी, बाजार में झूठी बातें करके 2-4 सिक्के कमाना, दूसरों के सामान में हाथ साफ करना, कभी कभी जुए के अड्डे पर रातें काटना। वो सोचता था अब मैं आज़ाद हूँ, लेकिन दोस्तों, जिस आज़ादी में बंधन नहीं, वो सबसे बड़ा बंधन होती है। हर रात जब वो सोने की कोशिश करता तो पिता की आवाज़ कानों में गूंजती, बेटा, झूठ का सौदा महंगा पड़ता है। वो करवट बदल लेता है पर आवाज़ पीछा नहीं छोड़ती। एक रात की बात है, वेदांत और मोहन दोनों ने शराब पी रखी थी। मोहन बोला, चल आज बड़ी चोरी करते हैं। वेदांत बोला, कहाँ? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, मंदिर में। वेदांत चौंक गया, मंदिर में? नहीं, ये गलत है। मोहन ने कहा, अरे तू वही ब्राह्मण का बेटा रहेगा क्या? यहाँ पैसा ही भगवान है। लालच, घमंड और शराब तीनों ने मिलकर वेदांत की आखिरी अच्छाई को भी डुबो दिया। वो मान गया। रात के अंधेरे में दोनों मंदिर पहुँचे। मोमबत्ती की लौ टिमटिमा रही थी, घंटी धीरे धीरे बज रही थी। दोनों ने धीरे से दान पत्र की ओर बढ़े, पर अभी पहरेदार की आवाज़ आई, कौन है वहाँ? मोहन भाग गया और किस्मत ने फिर वही किया जो हमेशा करती है। गलती दोनों की थी, सजा सिर्फ एक को मिली। वेदांत फिर पकड़ा गया। उसे पकड़कर राजकोष के सामने खड़ा किया गया। लोग हंस रहे थे कि देखो वही पंडित का बेटा, अब तो चोरी भी उसकी आदत बन गई है। वेदांत के मन में कुछ टूट गया था। अब न शर्म महसूस हो रही थी न डर, बस भीतर से एक आवाज़ आई, अब लौटना नामुमकिन है। दोस्तों, जब इंसान खुद को गलत साबित करने की कोशिश छोड़ देता है तब बर्बादी बस एक कदम दूर होती है। वेदांत अब उस रास्ते पर था जहाँ से उसकी ज़िंदगी का हर प्रकाश बुझने वाला था। जानते हैं अगले खंड में पतन की शुरुआत। जब कोई इंसान गलत रास्ते पर चलता है तो शुरुआत में रास्ता आसान लगता है और मंजिल हमेशा खाई होती है। वेदांत अब जेल में था, दीवारों पर जालें, फर्श पर धूल, मन में पछतावे की एक किरण नहीं थी। वो सोच रहा था, मैंने जो किया वक्त ने करवाया, मेरी गलती नहीं। पर वक्त हमेशा जवाब मांगता है। सुबह पहरेदार ने कहा, तेरा पिता आया मिलने। वेदांत चौंक गया। उसने दरवाजे की सलाखों से बाहर देखा, वही चेहरा, वही सादगी, बस अब बालों में सफेदी और आंखों में नमी थी। पंडित देव प्रकाश हाथ जोड़कर खड़े थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस बेटे के माथे पर हाथ रखा। वेदांत झटक गया, आप क्यों आए हो? आपने तो हमेशा मुझे समझाया, अब देख लो क्या हासिल हुआ आपके कर्मों से। पंडित जी ने धीरे से कहा, बेटा, कर्म का फल देर से मिलता है पर मिलता जरूर है, और जो बीज तुमने बोया है अब उसका फल तुझे ही खाना होगा। वेदांत चिढ़कर बोला, बस करो, अपने उपदेश, मेरी मंजिल, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई आपकी आदर्शों की वजह से। देव प्रकाश से कोई बहस नहीं की। उन्होंने बस अपने झोले से वही पुरानी मिट्टी का दीपक निकाला जो वेदांत कभी ठुकरा चुका था। धीरे से उसके हाथ में रखा और कहा, जब अंधेरा असली लगे तो उसे जला लेना। वो इतना कहकर चले गए। वेदांत ने दीपक देखा और हंस पड़ा। मिट्टी का टुकड़ा अब क्या बदलेगा? उसने दीपक फेंक दिया। दीपक फर्श पर गिरा, थोड़ा टूटा पर बुझा नहीं। उस रात जेल में आग लग गई, लोग भाग रहे थे, चीखें गूंज रही थी। वेदांत ने देखा वही टूटा हुआ दीपक पास पड़ा है, अब उसकी लौ अब भी जल रही है। उसने अनायास उठाया, दीवार की ओर दौड़ा और उसी रोशनी में खुला दरवाज़ा देखा। वो किसी तरह बाहर निकल आया। सुबह जब धुआं छटा तो वो आज़ाद था, पर पूरी तरह से टूट चुका था। वो वही सड़क पर बैठा सोचता रहा, जिस दीपक को मैंने ठुकराया उसी ने मेरी जान बचाई। लेकिन किस्मत अभी भी उसका इम्तिहान खत्म नहीं कर रही थी। गांव में खबर पहुंच गई थी, पंडित देव प्रकाश का बेटा जेल से भाग गया।
गांव वालों ने ताने कसने शुरू किए, अब कौन पूजा करवाएगा उस पंडित से जिसके बेटे ने मंदिर लूटा हो, उसका धर्म क्या बचेगा। देव प्रकाश ने कुछ नहीं कहा, बस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर वहीं दीपक जलाया, जब उनका आखिरी सहारा था। दोस्तों, वक्त जब इंसान की परीक्षा लेता है तो उसे सबसे ज़्यादा वही चोट पहुंचाता है जहां उसे सबसे ज़्यादा प्यार होता है। अब वक्त ने ठान लिया था, वेदांत को उसके कर्मों का सच्चा अर्थ सिखाकर ही छोड़ेगा। कर्म का प्रहार। दोस्तों, ईश्वर हर बार न्याय नहीं करता, कुछ बार वह इंसान से खुद करवाता है, और जब इंसान अपने कर्मों से भागने की कोशिश करता है तो वही कर्म एक दिन उसके सामने दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। वेदांत अब शहर की गलियों में भटक रहा था, न घर, न खाना, न कोई अपनापन। दिन में भिक्षा मांगता, रात को किसी चौखट पर सो जाता। कभी कभी उसे पिता की याद आती, पर अहंकार अब भी बाकी था। वो सोचता, अगर मैं लौट जाऊं तो क्या बदल जाएगा, जिन लोगों ने मेरी इज्जत छीनी क्या वो मुझे अपनाएंगे। लेकिन किस्मत ने अब उसे उसकी सोच से बड़ा जवाब देने की ठानी। एक दिन बाजार में उसने देखा लोग मंदिर की ओर भाग रहे हैं, शोर मचा हुआ है। किसी ने कहा, पंडित देव प्रकाश मंदिर में बेहोश हो गए हैं। वेदांत का दिल धड़क उठा, वो बिना सोचे दौड़ा। मंदिर पहुंचा तो देखा लोग चारों ओर खड़े हैं और बीच में उसका पिता जमीन पर लेटे हैं। उनके सामने वही दीपक जल रहा था जिसे उन्होंने सालों तक बुझने नहीं दिया, लेकिन आज लौ बहुत धीमी थी, मानो बस आखिरी सांसें गिन रही हो। वेदांत ने कांपते हुए हाथों से पिता को उठाया। पिताजी, मैंने बहुत गलती की। देव प्रकाश ने मुश्किल से आंखें खोली और बोला, नहीं बेटा, तूने वही किया जो तेरा मन कह रहा था। बस अब एक काम कर, इस दीपक को फिर से जलाए रखना। वेदांत रो पड़ा, मैं इसके काबिल नहीं हूँ पिताजी। पंडित जी मुस्कुराए, दीपक जलाने के लिए काबिलियत नहीं, बस नियत चाहिए। उसके हाथ से दीपक फिसल गया और उसी पर वो शांति से आंखें मूंद गया। वेदांत ने पहली बार खुद को पूरी तरह खाली महसूस किया। उसके भीतर का सारा गुस्सा, लालच और अहंकार जैसे राग बन गया। उसने दीपक उठाया और मंदिर के दरवाजे पर जाकर बैठ गया। लोग तमाशा देख रहे थे, पर अब उसे किसी की परवाह नहीं थी। उसने वही दीपक जलाया, आंखों से आंसू गिरते रहे पर लौ नहीं बुझी। धीरे धीरे पूरे गांव में बात फैल गई, वो चोर बेटा अब हर शाम मंदिर में दीपक जलाता है। लोग हंसे, ताने दिए, पर वेदांत रोज आता, दीपक रखता और बस एक मंत्र बोलता, कर्म की ज्योति, अहंकार का अंत। दिन हफ्ते महीनों में बदल गए। वेदांत अब पहले वाला नहीं रहा। वो गांव के बच्चों को सिखाने लगा, लोगों की मदद करने लगा, और धीरे धीरे वही लोग जो उसे दोष देते थे आज उसके पास आशीर्वाद लेने आने लगे। और भीतर कहीं वो जानता था उसकी असली परीक्षा अभी बाकी है। दोस्तों, कभी कभी इंसान बदल तो जाता है, पर दुनिया उसे माफ़ करने में वक्त लगाती है। और वक्त आ गया था जब वेदांत की सच्चाई, उसके कर्म का असली प्रभाव सामने आने वाला था। दोस्तों, कहा गया है जब कोई दीपक अंधेरे में जलता है तो सिर्फ रोशनी नहीं देता, वह उम्मीद भी बांटता है। वेदांत अब हर शाम मंदिर में दीपक जलाता। गांव वाले उसे दीपक पार करने लगे। तो कभी उसका अपमान करते थे, अब वही बच्चे लेकर उसके पास आते हैं और कहते, भैया हमें दीपक जलाना सिखाएं। वेदांत मुस्कुराता और कहता, दीपक जलाना फिर उस मंदिर में हर शाम दर्जनों दीपक जलने लगे। लोग कहते, जब तक यह दीपक जलता रहेगा गांव में कोई अंधेरा नहीं रहेगा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने वेदांत को फिर हिला दिया। भयंकर तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि मंदिर के सारे दीपक एक एक करके बुझने लगे। लोग भागने लगे, पर वेदांत वहीं खड़ा रहा। बारिश, हवा, अंधकार सबके बीच वो अपने शरीर से दीपक को ढक कर बैठ गया, जैसे पिता की आखिरी निशानी की रक्षा कर रहा हो। वह बार बार बुझाता रहा, तू नहीं बुझेगा, मैं तुझे बुझने नहीं दूंगा, जब तक मेरी सांस है तू नहीं बुझेगा। सुबह हुई, सूरज की किरणों ने जब मंदिर को छुआ तो बस एक दीपक जल रहा था, वेदांत का। गाँव वाले भागते हुए आए। उन्होंने देखा वेदांत वहीं बैठा है, भीगा हुआ, कांपता हुआ, पर दीपक अब भी जल रहा है। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह सिर्फ एक दीपक नहीं है, आचार्य देव प्रकाश का आशीर्वाद है। उस दिन से वेदांत के लोग आचार्य पुत्र नहीं बल्कि कर्म का दीपक करने लगे। वेदांत ने उसी दिन प्रण लिया, अब मैं वही करूंगा जो मेरे पिता करना चाहते थे, ज्ञान बांटना। उसने मंदिर के आंगन में एक छोटी पाठशाला शुरू की, जो बच्चों को सिर्फ अक्षर नहीं सिखाता